प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नेट चाहे दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट डीआरएफ से टीजीटी पीजी तैयारी करते हैं। और कई मित्रों को मैंने कहा है आपको कि आप हमारे चैनल पे पढ़ाएं, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि मैं अक्सर आपको ये भी बोल रही हूँ कि बंधु, जब आप एक ट्रेनर टीचर होकर आएंगे, आप वो उसको अच्छे से उसका आप क्या प्रशिक्षण ले लेंगे या उसमें ट्रेंड हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं इस क्लास को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे आवश्यकता है जो कि इस तरह पढ़ा सके। तो आप कोशिश करें, यदि आपके अभी अगस्त में एग्जाम है, एग्जाम आप दे लें, ये जो भी अगस्त में होने वाला है यूजीसी नेट का। इसके बाद जो बहुत ही इच्छुक है और जिनको लगता है कि मैं हमारे अंदर टैलेंट है, इस तरह का हम ऐसा कर पाएंगे, तो बंधु बिल्कुल आपका स्वागत है मंच पर। कोशिश करें कि आप थोड़ा सा टाइपिंग कर लें। बेशक आप, हाँ, वीडियो बनाएं, 10 मिनट की वीडियो बनाएं, 10 मिनट से कम की वीडियो बिल्कुल ना बनाएं। वीडियो को ऐसे दिखाना है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कैमरे में। ये मेरा मोबाइल है ना, ये देखो, ये वाला, इससे मैं वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, अभी तो मैं कंप्यूटर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इसको रोटेट करके ऐसे रिकॉर्ड करते हैं वीडियो, है ना, ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ना कि ऐसे करके। आप लोग ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो पूरा खराब हो जाता है, क्वालिटी भी और सब कुछ, मतलब अच्छा अच्छा नहीं दिखता। तो अक्सर वीडियो को ऐसे करें, कोशिश करें। इतने बेहतरीन ऐप हैं यूट्यूब पे कि आप दिखा सकते हैं वैसे भी, मतलब आई मीन कैसे दिखा सकते हैं आप, फेस भी दिखता रहेगा और आपका पीडी भी दिखता रहेगा। ओके, तो इस तरह कोशिश करें। 2 दिन व्यस्त थी ऐसे काम में, तो आपको मैं वीडियो नहीं दे पा रही थी। दरअसल उसका मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि परेशान, मतलब क्या किस काम में व्यस्त थी, वो तो मैं आपको बता रही थी। मेरे बघेली का एक गीत आता है। घर ही म दे बता बसबै, तीरथिया कबहू न जाबै, सासू का गौरा ससुर का शिव शंकर, उन्हीं का सेवा हम करबै तीरथिया, हाँ देवघर बा कबहू न जाबै, घर ही में देवता बसबै तीरथिया कबहू न जाबै। मतलब घर में ही सब देवी देवता हैं, घर पर ही हैं, है ना। मुझे कहीं बाहर देवघर यानी किसी मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, 2 दिन इसलिए व्यस्त थी। माफ़ी चाहूँगी, मैं आपको क्लास नहीं दे पा रही थी, कोर्स में भी नहीं दे पाई, यहाँ भी नहीं दे पा रही थी, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अब क्लास की ओर। और हमने आज इस टॉपिक को लिया है सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम काव्य धारा को लिया है। इसकी विशेषताएं, इसके प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया, वे रामाश्रयी शाखा या राम काव्य धारा के कवि कहलाए। ठीक है, ये पेड कोर्स वालों को पीडीएफ जाता है, ये न्यू बैच का ही पीडीएफ है, इसके पहले की क्लासेस हो चुकी हैं। कुछ उल्लेखनीय राम भक्त कवि कौन है? तो रामानंद है, अग्रदास है, ईश्वरदास है, तुलसीदास है, नाभादास है, केशवदास है, नरहरदास आदि है। राम भक्ति काव्य धारा के सबसे बड़े और प्रतिनिधि कवि तुलसी हैं। ओके, अब राम काव्य धारा की विशेषता देख लेते हैं। तो क्या क्या इसमें है? तो इसमें सेवक सेव्य भाव की भक्ति का वर्णन आता है, स्वांतः सुखाय की रचना देखने को मिलती है, समन्वय की भावना भी देखने को मिलती है राम काव्य धारा के अंतर्गत। फिर शिवम की भावना भी आती है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। फिर मर्यादा की प्रधानता भी है, आदर्शवादिता भी है, अरस योजना भी है। ठीक है, चरित्रांकन भी देखने को मिलता है। चरित्रांकन मतलब जो हमारे पात्र हैं, तो वो पात्र जो भी अपना किरदार निभा रहे हैं, बिल्कुल पूरे अहम, मतलब अपना किरदार बखूबी निभा रहे हैं। फिर जीवन के अनेक रूपता का वर्णन है, अवतारवादी भावना है, दार्शनिकता है, प्रकृति चित्रण है, अवधि एवं ब्रज भाषा का प्रयोग भी हुआ है, छंद योजना है, अलंकार योजना है, विविध काव्य शैलियों का प्रयोग हुआ है। हम बात करते हैं राम कथा की हिंदी की। तो सबसे पहले बात करूं तो ईश्वर दास रामचरित से संबंधित है। ठीक है, ध्यान से कर पढ़िएगा कि ईश्वर दास वो हैं जो रामचरित से संबंधित हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य ईश्वर दास भारत विलाप लिखा है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या ईश्वर दास ने लिखा है? पहला प्रबंध काव्य जो कि हिंदी में आता है रामचरित। ठीक है, रामचरित के मतलब राम के चरित्र पर आधारित, जो कि हिंदी में पहला है, तो वो भारत विलाप है। भरत होगा, भारत हो गया है, भरत विलाप 16वीं शती है, आरंभिक काल। ठीक है, अंगद पैज भी इनका राम कथा से संबंधित रचना है। इनकी एक अन्य प्रेमाख्यानिक रचना सत्यवती कथा मिलती है, ये प्रेमाख्यानक काव्य है। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ जो हमारे विद्वान है वो प्रेमाख्यानक को सूफी काव्य के अंतर्गत रखते हैं, जो कि 1500 की प्रकाशित हुई है। स्वर्ग राहिणी है तथा राम जन्म भी इनकी एक रचना देखने को मिलती है। अब बात करते हैं, अच्छा, इससे आप कहेंगे मैम रामानंद को आपने नहीं लिया, तो रामानंद का जिक्र ऑलरेडी हो चुका है।
ठीक है। तुलसीदास जी का जन्म समय हम देख लेते हैं 1532 से 1623 है। पिता आत्माराम दुबे हैं, माता हुलसी हैं, पत्नी रत्नावली है, दीक्षा गुरु नरहरियानंद जी हैं, शिक्षा गुरु शेष सनातन है। ठीक है। तुलसीदास जी के जन्म के विषय में मतभेद है जो निम्न है। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद जी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार तुलसीदास का जन्म शूकर खेत, सोरो, जिला एटा है। वहीं पर बेनी माधव, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसी का जन्म क्या है, राजापुर गांव। इनका राजापुर ग्राम है, बांदा जिला। ठीक है। तो ये भी आप याद रखें कौन कौन एटा जिला मानते हैं, कौन कौन बांदा जिला से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि तुलसी स्मार्त वैष्णव मानते थे। ठीक है। मतलब ये तुलसी को आचार्य शुक्ल ने स्मार्त वैष्णव माना है। और आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास से होता है। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कई युक्तियां आती हैं कि नाभादास ने कल काल का वाल्मीकि कहा है, स्मिथ ने इन्हें मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है, ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है, मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि आनंद कानने कच्चिडग मस तुलसी तरुह कविता मंजरी यस राम भ्रमर भूषिता। ठीक है। आगे हम देखते हैं आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करते हैं, और दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करते हैं। ठीक है। आचार्य शुक्ल कहते हैं फिर से कि यह एक कवि ही हिंदी के प्रौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। आचार्य शुक्ल भी कहते हैं कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर केवल महत्वपूर्ण हमने रखा है। ठीक है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। रामविलास शर्मा कहते हैं कि ये जातीय कवि है। अमृतलाल नागर कहते हैं कि मानस का हंस है। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा इस क्रम में है कि पहले राघवानंद, फिर रामानंद, फिर अनंतानंद, फिर नरहरियानंद, फिर नरहरियानंद को नरहरदास कहा गया, फिर आते हैं तुलसीदास। तो इसको आप जरूर याद रखें। बहरहाल याद करने के लिए सब कुछ है। ठीक है। यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास की विवाह दीनबंधु की पुत्री रत्नावली से हुआ। ठीक है। बेसिक से मैंने कहा है, बेसिक से पढ़ाऊंगी, तो ये पूरा बेसिक से है इसमें। ठीक है। एक एक चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट ही रखी है, बताने को तो बहुत ज़्यादा होता है बंधु। एक के बाद तुलसी की अनुपस्थिति में जब रत्नावली अपने भाई के साथ अपने पीहर यानी मायके जगह चली गई, तुलसी उनके पीछे पीछे पहुंच गए। वहाँ रत्नावली ने उनकी बुरी तरह उनको फटकारा। उन्होंने कहा कि लाज न लागत आपको दौरे आए हूँ साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्ति चरम मैं देह ममता में जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम से मिटे होगा श्री राम होत न तव भवित। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, सही पंक्ति है। आगे गोस्वामी जी इनकी रत्नावली की फटकार सुन करके क्या सन्यासी हो जाते हैं। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास ने के स्नेही मित्र में कौन कौन आते हैं, तो नवाब अब्दुल रहमान खान खाना है, महाराज मानसी हैं, नाभादास हैं, मधुसूदन सरस्वती हैं, टोडरमल हैं। ये इनके प्रसिद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास ने एक दोहा, कई दोहे लिखे, पर यह प्रसिद्ध दोहा था कि चार गांव को ठा करो मन को महामहीप तुलसी या कलिकाल में अथय टूंडर दीप, राम धाम टूंडर गए तुलसी भय असोच, जी अभी गीत पुनित बिनु यह जान संकोच। ठीक है। आगे अब जानते हैं कि तुलसीदास रहीमदास ने तुलसीदास के संदर्भ में निम्न दोहा कहा है कि सुर तिर नर तिर नाग तिर सब चाहित असयो। ठीक है। ये रहीमदास के संदर्भ में तुलसीदास कहते हैं। रहीमदास रिप्लाई करते हैं कि गोद लिए हुलसी भरे तुलसी सुसुत हो। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथ हैं, प्रामाणिक हैं। इनमें से 5 बड़े हैं, 7 छोटे हैं। देख लेते हैं कौन कैसा है। तो गोस्वामी तुलसीदास की 5 लघु कृतियाँ हैं, तो 12 की संदीपनी है, रामलला नशु है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, बरबे रामायण को ये इसी को पंच रत्न कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है, लेकिन कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न रहे, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नशु को इनकी प्रथम कृति स्वीकार करते हैं। एक बात कहूँ तो गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में हम बात करें तो ट्रिक है कि जो जिस समय रचना में राम मंगल शब्द आते हैं वो अवधी भाषा में रची गई है, और शेष जो है वो ब्रज भाषा की रची गई है। ठीक है। जिसमें हम जानकी मंगल है ना आए, ठीक है, पार्वती मंगल जिसमें राम लला नशु आए। ठीक है। तो ये वाले क्या है, ब्रजभाषा के हैं, अवधी भाषा में रची गई हैं। ठीक है। ये आप बस याद रखें।
आगे है कि तुलसीदास को लाला भगवान दी ने और बच्चन सिंह दोनों ने रूपकों का बादशाह कहा है। तुलसीदास को आचार्य शुक्ल ने अनप्राश का बादशाह कहा है। तुलसीदास को उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का पड़ा है। फिर तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस को रसखान को सुनाया। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। ठीक, इसका प्रश्न मैं आपसे पूछी भी थी समूह में। फिर हम देखते हैं कि रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने एक दोहा लिखा कि रामचरितमानस विमल संता जीवन प्राण हिंदुवान को भेद सम यवन प्रकट पुराण। भिखारदास कहते हैं कि तुलसी गंग दुओ भय सुखवीर के सरदार। ठीक है। अयोध्या शिव उपाध्याय कहते हैं कि तुलसी कविता करके तुलसी नल से कविता पलसी तुलसी की कला। ठीक है। इतना मतलब इसमें जितने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें हैं वही मैंने यहाँ रखा है। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है बंधु कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, चाहे टीजीटी दे पीजीटी दे, और नेट के अकॉर्डिंग तो ये सिलेबल से ही है नेट के पाठ्यक्रम का। लेकिन आप सेट डी एसएसपी दें, एनबीएस वगैरह दें, तो ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय के वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। रामानंद की परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहर दास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई वह कल्पित प्रतीत होती है। आगे बाबू गुलाब राय लिखते हैं तुलसीदास को सुमेरु कवि कहते हैं। और बाबू गुलाब राय के अनुसार तुलसी को विश्व विस्तृत माना जाता है। ठीक है। रामविलास शर्मा इनको भक्ति आंदोलन और तुलसी का राष्ट्रीय महत्व का स्वीकार करते हैं। ठीक, कहते हैं कि राष्ट्रीय महत्व यह है कि उनमें भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बड़ा सा लिखते हैं कि तुलसीदास की जो अभूतपूर्व कल्पना मिली उसका कारण यह था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे हम बात करते हैं तुलसीदास की रचनाएं। यहाँ पर सभी रचनाओं को मैंने यहाँ पर लिया है। कवितावली, इसमें नीति, भक्ति, राम महिमा, नाम महात्मा विषयक 573 दोहे हैं। दोहावली में माफ कीजिएगा, कवितावली इस रचना में कवित्त, सवया, छप्पय आदि छंदों का रामायण की कथा 7 कांडों में की गई है। यह सर्वत्र क्रमबद्ध नहीं है, अतः यह संग्रह राम कथा ठहरती है। गीतावली में राम कथा की गीत शैली में लिखा गया है, जिसमें 7 कांड 228 पद हैं। कृष्ण गीतावली में इसमें कृष्ण की महिमा का वर्णन है 61 पदों में। ब्रज भाषा में कृष्ण लीला सुंदर गान किया गया है। कृष्ण की बाल्य अवस्था एवं गोपी उद्भव संवाद को प्रसंग कवित्व की दृष्टि से उत्तम जान पड़ता है। ठीक है। विनय पत्रिका है। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको, ये पीडीएफ आपके पास जाएगा तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आप इससे सभी रूबरू हैं। रामलाल नहशु है, वैराग्य संदीपनी है, भैरवे रामायण है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है। और मैंने कहा कि जो मंगल वाले हैं वो क्या है, वो सब अवधी भाषा में है, बाकी के सब ब्रज भाषा में। हनुमान बाहुक है, रामाज्ञा प्रश्न है। ठीक है। रामचरितमानस है। इसके बाद हम अच्छा ये आप जरूर देखिएगा इनको क्या क्या लिखा है इसमें, क्योंकि मैंने कहा कि पेड कोर्स वालों को पीडीएफ जाता है और न्यू बैच का ये हमारा सिलेबस है। ठीक है। अग्रदास हैं तो अग्रदास रामानंद जी के शिष्य अनंतादास, और अनंतादास के शिष्य कृष्ण पैहारी थे। ठीक है। कौन अग्रदास कौन थे? रामानंद जी के शिष्य आते हैं अनंतादास, और अनंतादास के शिष्य कृष्णदास पैहारी थे। इन्हीं कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे कौन जी? अग्रदास जी थे। आगे देखते हैं कि इन्हीं पैहारी जी ने जयपुर के समीप गलता नामक स्थान में अपनी गद्दी स्थापित की। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय इन्हीं के शिष्य को जाता है, अग्रदास को जाता है। अग्रदास ने राम भक्ति काव्य में रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जिसका आधारभूत ग्रंथ कौन सा है? अग्रदास कृत ध्यान मंजरी है। ठीक है। अग्रदास कृत ध्यान मंजरी है। आगे हम देखते हैं कि यह स्वयं को जानकी की सखी मानकर अग्र अली लिखते थे। अग्रदासी गोस्वामी जी के लगभग समकालीन थे, अतः गोस्वामी जी के मर्यादा भाव के सामने यह रसिक भावना दबी रही। परंतु 100 वर्ष बाद ही अपने पूरे वेग से वही कृपा निवास ने रामायत सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। राम स्नेही पंथ के संस्थापक महंत रामचरण दास ने स्वसुखी शाखा, यानी जिसमें पति पत्नी के भाव के वर्णन आते हैं, वहीं पर जीवा राम ने तत्सुखी शाखा, जिसमें सखी भाव का परिवर्तन हुआ है। दो बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर इसको बताने का बहुत ज़्यादा इसमें निकल कर आता, लेकिन मैं बहुत छोटे से शब्दों में यहाँ पर बताने का प्रयास किया मैंने। ये भी इतना आप याद रखें तो काम चल जाएगा। अग्रदास के ग्रंथ ब्रज भाषा में है। प्रमुख रचनाएं हैं अष्टयाम, रामाष्टयाम, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, उपासना बावली तथा पदावली। उपखाना बावली होगा। ठीक है। उपखाना बावली होगा, उपासना है, उपखाना बावरी होगा तथा पदावली।
प्राण सिंह चौहान का एक रामायण महानाटक इंपॉर्टेंट है, हृदय राम का, हनुमान नाटक, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, ठीक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बंधु इतने हमने राम का विद्यारा धारा के अंतर्गत अध्ययन किया है, और ऐसे पीडीएफ की मुझे बहुत आवश्यकता है, और ऐसे मतलब प्रतिभाशाली लोगों की आवश्यकता है। आपने जो अपनी प्रतिभा दिखाने का प्रयास किया है मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ट्रेन मतलब होकर आएँ, थोड़ा सा आप सीख कर आएँ ऐसे मंच पर, तो बहुत अच्छा रहेगा, लोगों का आपको प्यार सहयोग मिलता रहेगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद बंधु। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और ये हमारे न्यू बैच का कोर्स है, तो बिल्कुल आप जुड़े रहें। हाँ, हमारा अब अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है पीडीएफ हमारे मॉक टेस्ट का पुराने बैच में, तो वो भी कंटिन्यू चलता रहेगा। 2 दिन व्यवधान था, उसके लिए एक बार फिर से पुनः से बहुत खेद प्रकट कर रही हूँ। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।